जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा के बारे में तो बताती हूँ, लेकिन कौन सा ऐसा पाठ है जो आप लोगों को अपने डेली रूटीन में, जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, कुछ लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के लिए कौन सा ऐसा पाठ है जो आप लोग के जीवन के लिए रामबाण हो सकता है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करेंगे, ध्यान से देखिए, और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन इस आप लोग के एक लाइक के बटन से हम लोगों को कितना प्रेरणा मिलता है यह आप लोग नहीं समझते। शास्त्रों की छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को हम देते हैं, तो इसलिए एक लाइक कर दिया कीजिए, और यदि आपके लाइक ये वीडियो लगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे अपने घर में माता तुलसी होती है, उनकी पूजा कीजिए, लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। लेकिन ज़्यादातर हम इधर देखते हैं कि लोगों लक्ष्मी मंदिर नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग की तरफ शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर यही सब है ज़्यादा, तो लोग वहीं जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा करके कौन सा ऐसा पाठ है जो आप लोग के करने के लिए रामबाण बन जाएगा, या फिर अपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने घर के कष्ट को दूर करने के लिए। देखिए, कहा जाता है ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब आप लोग आरती चालीसा अपने घर में बजाएंगी, मैं अपने घर में रोज शाम को बजाती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी का शाम को पाठ बजाना, या फिर से अपने घर में पाठ करना, या फिर आरती बजाना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। इसलिए आप लोग अपने घर में सुबह शाम भजन जरूर बजाया कीजिए, और कोशिश किया कीजिए कि शाम के समय लक्ष्मी माता की आरती जरूर बजाइए। जब उस आरती को आप लोग बार बार सुनेंगे तो आप लोग के दिमाग में कुछ बातें होंगी जो मेरे दिमाग में हुई। उसमें कहा गया है कि जहाँ माता रहती हैं वहाँ ना अन्न धन की कमी आती है, ना भोजन की कमी आती है, ना वस्त्र की कमी आती है, और सुख शांति भी लोगों में बनी रहती है। यही चीज़ सुंदरकांड में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। वो माता लक्ष्मी का वास जहाँ रहेगा वहाँ सुमति रहेगी, संपत्ति रहेगी, और लोगों आपस में लोगों का बनेगा, क्लेश नहीं होगा। यही सब उनका प्रतीक है। इसलिए अपने घर में माता लक्ष्मी का वास करने के लिए आप लोग को एक पाठ करना चाहिए, कष्ट को दूर करने के लिए ये पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन जरूर से ये पाठ करना चाहिए, या फिर गुरुवार के दिन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां इसका पाठ यदि मात्र 3 साल लगातार कर दें रोज शाम को, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनके जीवन में चाहे कोई कष्ट आ जाए, पैसे से जुड़ी हुई कोई कष्ट नहीं आएगा। वीडियो यहीं पर भी है। आज से ही जो लड़की शुरू कर देगी शाम को, कुंवारी लड़कियों के लिए वरदान है, शाम को 3 साल तक लगातार, उसके लिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि पैसे की दिक्कत उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। और वैसे भी जिस घर में रोज सुबह शाम इसका पाठ होता है, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है दोस्तों। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ, अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों के पास पहुँचती रहे। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग पूजा करने लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते हैं, तो एक कनक धारा का पाठ होता है। हमको पूरा याद है, मैं आप लोग को किसी दिन वीडियो के माध्यम से सुना भी दूंगी। लगभग 5 मिनट लगते हैं, पूरा संस्कृत में है। आप लोग जा करके वहाँ बैठ करके, यदि संस्कृत पढ़ने न आए तो धीरे धीरे ऐसे ही उसका पाठ किया कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और मेरे कहने से नहीं, आप इस पाठ को बस अपने जीवन में उतार लीजिए। रोज शाम को एक दीपक जला के, घी का या फिर तिल के तेल का, और इस पाठ को किया कीजिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और यदि बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर कर्ज हो गया है, चाहे वो बैंक का कर्ज हो, या फिर किसी से लेन देन का हो, या फिर आप लोग ज्वेलरी पर, अपने गहने पर भी लोग कर्ज लेते हैं, तो कोई आप लोग चिंता मत कीजिए। ऋणमोचन स्रोत का पाठ होता है, इसके साथ आप लोग किया कीजिए, और निश्चित रूप से आपके जीवन में इतना चमत्कारी परिवर्तन आएगा दोस्तों कि आप लोग खुद चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और मैं आप लोग को बताई हूँ कि जो कुंवारी लड़की इसका पाठ पढ़ती है, कनक धारा स्रोत का, 3 साल तक लगातार, उसके जीवन में पैसे से संबंधित 3 साल पूरे होने के बाद दिक्कत कोई आ ही नहीं सकती। इसीलिए मैं हर कुंवारी लड़कियों को ये सुझाव देती हूँ कि आप लोग कनक धारा का पाठ निश्चित रूप से किया कीजिए। महिलाएं स्वयं अपने घर की लक्ष्मी कही जाती हैं, तो सब आप लोग पाठ करती होंगी, पूजा करती होंगी। लेकिन यदि माता तुलसी के पास, या फिर से क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप कही जाते हैं, या फिर से केले के वृक्ष के पास, या कुछ नहीं तो एकादशी के दिन आप लोग यदि
तुलसी माता के पास तो आप लोग को डेली बैठ के कनक धारा का पाठ करना चाहिए। आप अपने मंदिर में भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माता की इस कलयुग में साक्षात कहा जाता है कि लक्ष्मी का रूप है, इसीलिए मैं वहाँ बैठकर आप लोग को पाठ करने को कहती हूँ। निश्चित रूप से आपको चमत्कारी परिवर्तन मिलता है इस चीज़ से। कनक धारा का पाठ तेज तेज आवाज़ में जिस घर में रोज शाम को होती है, उस घर में पैसों की आर्थिक दिक्कत हो ही नहीं सकती। आप लोग इसको अपने जीवन में उतार कर देखिएगा दोस्तों। मुझे पूरा कंठस्थ है, मुझे याद हो गया, क्योंकि मैं जब अनमैरिड थी तो पूरा लगातार इसको पढ़ती गई दोस्तों। इसलिए आप लोग इस चीज़ को कीजिए, और मुझे याद है आप लोग को भी कुछ दिन में याद हो जाएगा, तो आप लोग खुद ही कंठस्थ हो जाएगा। तो शाम को 5 मिनट लगता है, ये पढ़ लेंगे। तो शाम के समय अपने घर में कनक धारा का पाठ कीजिए। ऋण मोचन स्रोत का पाठ इसलिए करूँ कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि कर्ज में एकदम डूबे होते हैं, उनको जैसे जगह नहीं मिलता है कि क्या करें ऐसा कि इस कर्ज से हमें मुक्ति मिल जाए। तो ऋण मोचन स्रोत का पाठ आप लोग 41 दिन तक पहले लगातार कीजिए। उसके बाद आप लोग को खुद ही रास्ता दिख जाएगा कि आप लोग उस कर्ज को कैसे जमा करें। उस कर्ज को जमा करने के लिए आपके पास धन कहाँ से आएगा ये आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। ये 2 पाठ मैं जो आप लोग को बताई हूँ, अगर कोशिश कीजिए, यदि आपके घर के बगल में कहीं लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो अगर ज़्यादा कर्ज से और आर्थिक स्थिति से परेशान है, जैसे आपके पति को कभी कभी क्या होता है कि लोग नौकरी करते हैं, सैलरी मिलने में दिक्कत होती है, या फिर नौकरी मिलती है छूटती है, जैसे एक जगह लोग स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, शुक्र ग्रह होता है जो प्रभावित करता है, तो आदमी को आर्थिक संकट होती है। इसलिए आप लोग इस संकट को हटाने के लिए शुक्रवार के दिन, एकादशी के दिन, और रोज अपने तुलसी माता के पास बैठ करके एक आसन लगा के और इसका एक बार पाठ किया कीजिए। निश्चित रूप से आपकी ये जो समस्या है, आर्थिक समस्या, वो खत्म हो जाएगी। यदि अति शीघ्र आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, जैसे आप बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आप लोग को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब एक चमत्कारी बात आप लोग को बता रही हूँ जो निश्चित रूप से कीजिएगा। 11 दिन लाल कपड़ा पहन के, लाल आसन ले करके, और किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर आप लोग चले जाइएगा रोज शाम को। ये चमत्कारी परिवर्तन आपको देगा। और कनक धारा का पाठ लेकर जाइएगा, और कर्ज है तो इस स्रोत का भी पाठ कीजिएगा, ऋणमोचन स्रोत का। और 11 दिन तक उस मंदिर में जा करके घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और वहाँ जला करके और ये पाठ कीजिएगा। 11 दिन बाद यदि आपके घर में आर्थिक समस्या खत्म नहीं हो गई और आप लोगों का जो कर्ज है उसको उतरने का रास्ता नहीं मिल गया, तो फिर आप हमको बताइएगा। ये एक ज्योतिषा उपाय है जिसको करने से आप लोग को कुछ ही दिन में आप लोगों को ये शीघ्र फलीभूत होने वाला उपाय है, इसलिए मैं ये आप लोगों को बताऊं। बाकी यदि आप लोग का जीवन सामान्य है, जैसे कुछ तकलीफें तो सबके जीवन में होती हैं, क्योंकि आजकल लोग 10 रुपये कमाते हैं, 12 रुपये का खर्च रख लेते हैं, तो ये समस्या तो लगभग सबके जीवन में होती है। इसलिए महिलाएं जो सुबह शाम अपने घर में दीप दान करती हैं, उनको दीप दान के साथ ये पाठ अवश्य तुलसी माता के पास बैठ करके करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं भी अपने घर में है सुबह शाम भजन लगाती हूँ। भजन लगाने से क्या होता है कि जैसे सुबह का माहौल जो होता है वो पूरा, कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड जो होता है पूरी सकारात्मकता से भरी होती है और शुद्ध सात्विक बोला जाता है। कलयुग में मात्र वही 4 घड़ी का समय होता है जो कहा जाता है कि शुद्ध सात्विक होता है और भगवान उस समय पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं। यदि उस समय आप अपने घर में लगाते हैं कोई भजन, तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरा उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जल्दी पड़ता है। शाम के समय है तो जब संधि काल होता है, यानी संध्या का मिलन होता है, जब हर लोगों के घर में दीप दान किया जाता है, यदि उस समय आप अपने घर में लक्ष्मी जी का ये पाठ और आरती लगा देते हैं, तो कहा जाता है कि उसी वक्त माता आती हैं, आपके दरवाजे से प्रवेश करती हैं और हर घर को वो देखती हैं। तो सबसे पहले तो शाम के समय अपने घर में जितना हो सुख शांति रखा कीजिए, कोलाहल मत किया कीजिए, तेज आवाज़ से बात मत किया कीजिए। और अब मैंने आप लोग को जो बताया है कि शाम के समय पानी छिड़क के, झाड़ू लगा के अपने घर को शुद्ध और साफ रखा कीजिए। ये अगर इस उपाय के साथ आप लोग तुलसी माता के पास कनक धारा का पाठ करने लगे तो परिणाम आपके सामने स्वयं होगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई बात आप लोग को बता करके ये सोचती हूँ कि ये कह देना कि इसका आप लोग को रिस्पांस अच्छा मिलेगा। इससे बढ़िया है कि आप लोग करके देखिए और आप अपने जीवन में मन से उसको करके देखिए, खुद ही आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मेरे कहने की बात नहीं रहेगी। एक बात और कहूँगी कि किसी भी कार्य को करने में आस्था और विश्वास रखना अत्यंत जरूरी है। मेरे कहने, आपके कहने या किसी के कहने से आपके अंदर आस्था रहना चाहिए, उस चीज़ का विश्वास रहना चाहिए। ये नहीं कि 11 दिन खूब कर करके, कुछ लोग होते हैं जल्दीबाजी में हर काम करते हैं, हर पूजा पाठ करेंगे, लेकिन फिर भी फलीभूत नहीं होगा और फिर कहेंगे कि ये चीज़ हमें काम नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्षमा कीजिएगा।
भगवान भी कहते हैं कि मन में चंगा तो कटौती में गंगा। मन में आस्था और विश्वास भगवान के प्रति रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग भगवान के प्रति आस्था विश्वास रख के अगर ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फलीभूत होगा। वीडियो कैसी लगी ये आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स में कोई आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।